कि स्वामी विवेकानंद का नाम बचपन का नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ बचपन से किसी देवी देवता को नहीं मानते थे, जिस चीज को वो देखते थे उसी चीज को मानते थे, लेकिन उसके अंदर में तेज बहुत था। वो सभी पंडा पुजारी से पूछते थे कि क्या तुमने भगवान को देखा है। लोग कहते थे कि भगवान को किसने देखा है, जो भगवान को देख लेगा वो इस धरती पर काहे रहेगा। और इसी पूछने के क्रम में नरेंद्रनाथ जी पहुंचते हैं परमहंस जी के पास में। परमहंस जी से जैसे उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम देखते ही नहीं हैं बल्कि हम तो बात भी करते हैं। बड़ा आश्चर्य लगा, इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति ने कहा कि हमने भगवान को देखा है और हम उससे बात भी करते हैं। नरेंद्रनाथ का अगला सवाल था कि क्या आप मुझे मिला सकते हैं। परमहंस जी ने कहा क्यों नहीं मिला सकते हैं जी। कहा मिलाओ। कहा कि आज नहीं, कल सवेरे आ जा। जैसे कल सवेरे नरेंद्रनाथ जी पहुंचते हैं परमहंस जी के सामने में, और परमहंस जी कहते हैं कि भगवान से मिलने से पहले तुमको गंगा में नहाना पड़ेगा। परमहंस जी जाते हैं, नरेंद्रनाथ के साथ जाते हैं, गंगा के अंदर में जाते हैं। जैसे ही इतना पानी में जाते हैं, नरेंद्रनाथ कहते हैं परमहंस जी डुबकी लगाओ, और जैसे नरेंद्रनाथ डुबकी लगाते हैं परमहंस जी ऊपर से चढ़ जाते हैं। परमहंस जी चढ़ जाते हैं, उसको पानी में डुबोने लगते हैं। आखिरी सेकंड अगर नहीं छोड़ा तो ये मर जाएगा। परमहंस जी उसको छोड़ते हैं। नरेंद्रनाथ बाहर निकलता है, सवाल करता है कि तुम साधु हो या डाकू। परमहंस जी कहते हैं कि खांटी साधु हैं। कहा कि खांटी साधु हो और पानी में डुबा के मार रहा था। परमहंस जी ने कहा कि अगर मारना होता तो मार दिए रहते। नरेंद्रनाथ ने कहा तो भगवान से मिलाने का ये कौन शॉर्टकट फार्मूला था। परमहंस जी ने कहा कि सीधा फार्मूला है। जब तुम पानी के अंदर में था तो जिस व्यग्रता और जिस व्याकुलता के साथ अपनी जान बचाने के लिए पानी से बाहर निकलना चाहता था, उस व्याकुलता और व्यग्रता के साथ जिस दिन तुम उस प्रभु को याद करोगे, ये प्रभु भी तुम्हें मिल जाएंगे। दोस्त, कामयाबी छोटी मोटी चीज नहीं है। आप जरा सोच करके देखिए, एक आदमी को टीचर बनना होता है तो 24 बरस तक लगातार पढ़ता है। अभी नीट का परीक्षा हुआ था, हमने देखा है एक विद्यार्थी को 7 बजे घर से निकलते हुए और 11 बजे घर वापस लौटते हुए लगातार वो लाइब्रेरी में पढ़ता है। एक बार वो नीट का एग्जाम पास करने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति इस सिस्टम के अंदर में आता है, एक भरोसा, एक विश्वास के साथ आता है, लगातार अपने अपलाइन को फॉलो करता है, सिस्टम को फॉलो करता है, रॉयल्टी आता है, टेक्निकल आता है। इस जिंदगी में जब तक वो जिंदा रहता है तब तक पैसा कमाता है। आने वाले पीढ़ी के लिए वो एक कारखाना खड़ा करके चला जाता है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन क्या इस छोटी मोटी चीज के लिए आपके अंदर में तड़प होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपके अंदर में व्याकुलता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब आपके अंदर में वो तड़प है, व्याकुलता है, तो जिस दिन मीटिंग होता है उस दिन नींद कैसे आपके घर में आती है? वो व्याकुलता नहीं है, वो तड़प नहीं है। कामयाबी हमेशा कीमत मांगती है। यस या नो? देने के लिए तैयार हैं? फ्री में कुछ भी, फ्री में तो कोई किसी को गाली भी नहीं देता। गाली भी अगर लेना है तो कुछ ना कुछ करना